साइकिल स्टोर के संचालक के द्वारा ग्राहक के साथ मारपीट की गई। उज्जैन के एटलस चौराहा पर स्थित जी मार्ट नामक साइकिल की दुकान के संचालक पर और कर्मचारियों पर एक ग्राहक के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। दुकान संचालक के खिलाफ उक्त पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शिकायत करने पहुंचा। दरअसल यह मामला एक दिन पहले का है। जी मार्ट साइकिल स्टोर पर एक युवक अपने बच्चे के लिए इलेक्ट्रॉनिक साइकिल खरीद कर ले गया था और गाड़ी में खराबी होने पर जब वहां दुकान पर पहुंचा तो उसके साथ दुकान के कर्मचारियों और संचालक ने बेरहमी से मारपीट की। मामला गर्मा गया क्योंकि पूरे मामले में दुकान संचालक पर कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठन ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। सर, मेरी वाइफ ने और बच्चे ने मेरी बेटी के लिए एक थार टाइप की कार खरीदी थी 10,500 में दिसंबर महीने 22 दिसंबर को। उसमें म्यूजिक सिस्टम में खराबी आई थी घर आने के समय में, तो 23 तारीख को ये लोग जाकर के कार वापस कर दिए। फिर कुछ समय बाद वो बोला, उसमें रिसीविंग पे भी लिखा उसने कि कार बिकने पे या मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा या कार बदल के दे दूंगा। ये 4-5-6 बार गए तो वो बोलता है कि बैठो बैठो करके 2-4 घंटे बिठाता है, उसके बाद बोलते हैं कल आना। तो कल मैं घर पे होने की वजह से क्या हुआ, ये बोले कि चलो एक बार आप जा करके अपन बात करते हैं। तो मैं थोड़ा पीछे, हम दोनों थे साथ में, और इतने में क्या हो गया, जा करके बात करी तो वो गुलरेज और उसका भाई परवेश ये थोड़ी सी बात में गाली गलौज पे आ गए और मेरी वाइफ को गाली गलौज करने लगे और धक्का मुक्की के लिए आए। तो मैं बीच बचाव करने लगा। इतने में वो लोगों ने, दोनों भाई ने और उसके 2-3 और उसके रिलेटिव होंगे या कर्मचारी होंगे, उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मुझे आंख में और सीने पे अंदरूनी बहुत मारना चालू किया उन लोगों ने। क्या एफआईआर करवाई आप लोगों ने? हाँ, हम लोग गए थे वहाँ पर खाराकुआ थाने पर वो बहुत विलम्ब के बाद में उन लोगों ने कार्रवाई करने की कोशिश करी। जब मेरे दोस्त लोग, जो मित्रगण लोग आए, नहीं तो 3 घंटे तक कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही थी। वो होने के बाद भी वही धाराएं लगी है जिसमें आदमी आराम से बाहर हो जाए। मुझे इतना खतरनाक तरीके से लगने के बाद भी 370 की धारा नहीं लगी उसके ऊपर, यानी ये तो मारने की कोशिश थी। तो 307, 370 जो भी, मैं वकील नहीं हूँ, ठीक है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है सर। ये मामला ये हुआ था 21 दिसंबर को हमने बच्ची के लिए गाड़ी खरीदी थी जो खराब हुई थी। जी मार्ट फुवारा चौक से खरीदी थी, परवेज खान और गुलरेज खान के यहाँ से। हमने वो गाड़ी रिटर्न कर दी थी। उनने कहा था बेच के हम पैसे दे देंगे या दूसरी गाड़ी दे देंगे, तो उनने पैसे नहीं दिए और दूसरी गाड़ी भी नहीं दी। और आए दिन 2-4 दिन में मुझे दुकान पे बुलाते थे, बिठाते थे और भगा देते थे कि पैसे नहीं है, अभी पैसे नहीं है करके। फिर उसके बाद कल मैं अपने पति के साथ गई, मैंने कहा बात करते हैं, क्या बोल रहा है, पैसे देगा या नहीं देगा, जैसा भी वो बात कर लेते हैं। तो कल उसने मेरे साथ मारपीट करना चालू करी, मेरे पेट पे लात मारी उसने, मेरा दुपट्टा खींचा उसने और मेरे साथ गंदा व्यवहार किया उसने, अभद्र व्यवहार किया। जब मेरे पति बीच में बोले कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो 2 लोगों ने पकड़ा मेरे पति को और गुलरेज ने और परवेज ने इनको पीटा, जो बुरी तरीके से घायल हुए। उनकी आँख में बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और हम खाराकुआ थाना जो क्षेत्र लगता है उसमें गए तो हमारी सुनवाई नहीं की गई। जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं नहीं लगाई है उन्होंने, और उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मेरे बारे में कोई मेंशन नहीं किया कि मुझे मारा पीटा या मेरे साथ गंदा व्यवहार किया। ये सारी बातें हमें चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी मालवी है। पुरुषों के साथ मारपीट की है, क्या पूरा मामला है? अभी एक पुलिस कंट्रोल रूम पे कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर जी मार्ट जो दुकान वाले हैं उनके खिलाफ ज्ञापन दिया है कि उन्होंने उनसे कुछ एक सामान खरीदा था, लेकिन वो क्योंकि ख़राब पाया गया तो उसके बाद उनके बीच में लेन देन को वापस पैसे लेने के लिए विवाद हुआ। और उस चक्कर में महिला और एक पुरुष आए जिन्होंने थाना खानाकुआ पे कायमी कराई कि जो मकान मालिक है जी मार्ट का, उसने उनके साथ अभद्रता की, उनके साथ मारपीट करी। तो उसके संदर्भ में उन्होंने प्रकरण कायम कराया है कल थाना खानाकुआ में। सर, इनके पुराने प्रकरण भी हैं और कई लोगों के साथ कर चुके हैं ऐसी घटनाएं, क्या कोई कड़ी कार्रवाई होगी ऐसे लोगों की? जी डेफिनेटली, इनके पुराने रिकॉर्ड अभी खंगाले जा रहे हैं और पूर्व में भी ऐसी आवेदन चेक किए जा रहे हैं थाने के स्तर पे कि इनके खिलाफ ऐसा कोई आवेदन है तो नहीं, और अगर ऐसा पाया जाता है तो डेफिनेटली इस पर जो भी वैधानिक और कार्रवाई होगी वो की जाएगी पुलिस।